हेलो डियर गार्डनर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका कोई भी पौधा सूख रहा है या फिर बिल्कुल सूख गया है तो उसको कैसे ठीक करें। फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर गौर से ध्यान से पूरा देख लीजिएगा और अपने पौधे के ऊपर एक बार अप्लाई कीजिएगा, फिर मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट के थ्रू कि आपके पौधे किस तरीके से चल रहे हैं। उम्मीद है कि इस तरीके से हरे भरे वो हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा, महीना 20 दिन, फिर आपके पौधे भी ठीक हो जाएंगे। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, कई बार पौधे ठीक चलते रहते हैं, अचानक से वो मुरझाने लगते हैं। कई बार पानी की समस्या होती है, धूप की समस्या, खाद की कमी या फिर थोड़ी बहुत गलत केयर हो जाने की वजह से, गलत फर्टिलाइजर डालने की वजह से पौधे खराब होने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में समझ में नहीं आता कि पौधे में प्रॉब्लम क्या है। तो धीरे धीरे लेकिन पौधा सूखता चला जाता है, काफी तेजी से। कम समय में ही अच्छा खासा पौधा खराब हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये गेंदे का पौधा है, इसको मैंने बीज से ग्रो किया था। अब ये सूख रहा है, नीचे से सूखना स्टार्ट हो गया है, पत्तियां ऊपर की भी मुरझा चुकी है। ये भी 2-4 दिनों में सूख जाएगा, लेकिन इसको आप बचा सकते हैं। कैसे बचाना है वही आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। जब भी कोई पौधा खराब होता है काफी दुख होता है, लेकिन अगर आपको पौधे बचाने की तरकीब पता चल जाए तो आप अपने सूखते हुए पौधे को भी आसानी से बचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि इसमें आपको कहीं भी जाने की, खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस 2 काम आपको करना है और आपके पौधे फिर से सही हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगी कैसे आप अपने सूखते पौधे को बचाएंगे। लेकिन वो 2 काम करने से पहले मैं उनके नाम हाईलाइट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो सबसे पहला नाम है नव्या सिंह जी, जैनब सिद्दीकी मुंबई से, मंजू जी और शहाना अशरीन जी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अपने मरते हुए पौधे को हम सही कर सकते हैं। सबसे पहले जो पौधा है उसकी आप कंडीशन देखिए कि अगर जिस पॉट में वो लगा हुआ है उसकी मिट्टी कैसी है। अगर आपने काफी दिनों से मिट्टी की गुड़ाई वगैरह नहीं की होगी, सिर्फ पानी डाला होगा, तो फिर वो मिट्टी बिल्कुल जम सी गई होगी। तो जमी हुई मिट्टी को पहले आपको लूज करना है। यही सबसे बड़ा कारण होता है पौधे खराब होने का। पानी डालने से या सिर्फ फर्टिलाइजर डालने से पौधे की केयर नहीं होती है। मिट्टी को समय समय पर थोड़ा सा हल्का करना पड़ता है ताकि जड़ें अच्छे से डेवलप हो, मिट्टी की डेंसिटी कम हो जिससे जड़ों को फैलने में आसानी हो। कई बार सख्त मिट्टी जड़ों का जो डेवलपमेंट है वो रोक देती है और पौधे फिर ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। आप जितना भी फर्टिलाइजर डाल लेंगे पौधे अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि जड़ों के थ्रू उनको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा जो आप फर्टिलाइजर में दे रहे हैं। फर्टिलाइजर मिट्टी के ऊपर ही रह जाएगा और सूख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मिट्टी की गुड़ाई जरूर करते रहे अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे अच्छे से चले। तो मिट्टी की गुड़ाई आपको कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद आप जो पानी देते हैं, नॉर्मल वाटर बिल्कुल इसमें अप्लाई करना है। पानी जो आप देंगे उसमें कुछ भी आपको मिलाना नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है। बस मिट्टी की गुड़ाई करनी है और पानी डाल देना है। पानी ध्यान रखें कि टंकी का गर्म वाला पानी नहीं डालना है, नॉर्मल वाटर डालना है। उसके बाद मिनरल वाटर भी नहीं डालना है, टैप का पानी आपको डालना है। ये चीजें आप ध्यान रखिए। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है कि कटिंग कर दें पौधे की। जितना एरिया सूख रहा है उसको काट दें इस तरीके से। अब यहाँ से क्या होगा, जो आपने एरिया काटा है, ये जो कटिंग हमारी निकली है इसको फेंकना नहीं है। अगर ब्रांचेस सही है, थोड़ा खुरच कर देख लीजिएगा, अंदर से अगर ग्रीन निकलता है तो इसका मतलब है ब्रांच में जान है। ब्रांच फिर से नई पत्तियां निकाल सकता है और रूट्स भी निकाल सकता है। तो एज ए कटिंग उस पौधे को आपको फिर से मिट्टी में लगा देना है, चाहे दूसरे गमले में लगाइए चाहे उसी गमले में लगा दीजिए। लेकिन फिर से आपको इस तरीके से कटिंग जैसे आप ग्रो करते हैं उसी तरीके से लगा देना है। उसके बाद कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जैसे ही इसमें जड़ निकलना चालू होगा, आपके पौधे में नई नई पत्तियां आने लगेगी। और ये जो पत्तियां हैं वो भी सही हो सकती है अगर समय रहते जड़ निकल गए तो। अगर थोड़ा वक्त लगता है जड़ों को डेवलप करने में तो ये पत्तियां गिर जाएगी, फिर नई पत्तियां आएगी। और जो ब्रांच को आपने कट किया है, ये वाला ब्रांच जो आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको नई नई पत्तियां आती नजर आएगी। अभी एक ब्रांच है, उसमें आपको 3-4-5 ब्रांच नए नए मिलेंगे। पौधा पहले से ज्यादा आपका घना और बुशी हो जाएगा। लेकिन हाँ, कम से कम 20-25 दिन या 1 महीने का समय लगेगा पौधे को फिर से पूरी तरीके से हरा भरा होने के लिए। तो थोड़ा समय दीजिए, धैर्य रखिएगा, ये जरूर काम करता है। मैंने कई सारे पौधे इस ट्रिक से बचाए हैं। इसी वीडियो में मैंने जो पौधे के ऊपर 1 महीने पहले काम किया था उसका भी रिजल्ट दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पर नए हैं तो ये देखिए, सिर्फ ये 2 काम मैंने किए थे इसी पौधे में 1 महीने पहले। आज वो पौधा फिर से मेरा हरा भरा हो गया है और कई सारे ब्रांचेस ये निकाल चुका है। पहले सिर्फ 1 या 2 ब्रांच थी,
दोनों को मैंने कट किया था, उसके बदले में मुझे बहुत सारे ब्रांच मिले। तो ये जो नुस्खा है हमेशा काम करता है, हर पौधे के साथ काम करता है, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। कटिंग जो आप अपने गमले में लगाएंगे पौधे की काट करके, उसको थोड़ा शेड में रखिएगा कुछ दिनों तक, महीने भर तक शेड में रखिएगा। उसके बाद उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे, फिर आप उसे धूप में रख सकते हैं। तो ये 2 काम कीजिएगा, काफी आसान से काम है। अपने पौधे के ऊपर आप जरूर करके ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रिजल्ट मिला। अब वक्त है सवाल पूछने का, और आज के वीडियो का सवाल है, मेरा जो पौधा सूख गया था उसको दोबारा से हरा भरा होने के लिए कितना समय लगा? तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट पूछिएगा, या फिर चैनल पर जाकर विजिट कम्युनिटी में जाके प्लांट की पिक के साथ पोस्ट कीजिएगा और अपने सवाल रखिएगा। मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ और एक बेहतरीन सोल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे या 3 बजे। जरूर आइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।